अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन तो हो गए, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके हमनवा धांधली की रट लगाए हुए हैं। इलेक्शन को मुतनाज़ा साबित करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्रोल ब्रिगेड और उनके आलाकार अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का रौला, फिर पिंडी के कमिश्नर साहब की खुदकुशी की नाकाम कोशिश, मौलाना डीजल का इंटरव्यू, उनका इल्ज़ाम और फिर अपने ही इल्ज़ाम की तरदीद। मुझे को राना जी माफ़ करना, गलती माड़े से हो गई। अगला स्टेप था हुकूमत साजी का। अगर हम मरकज़ में हुकूमत की बात करें तो नेशनल असम्बली में टोटल 336 सीटों में से 169 का मैजिक नंबर चाहिए हुकूमत साजी करने के लिए। पाकिस्तान में 12 करोड़ 85 लाख 85,760 रजिस्टर्ड वोटर थे, जिनमें से 47.8% ने वोट कास्ट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसने 93 सीटें जीती हैं। पिछली दफ़ा से 23 सीटें कम जीती हैं। पिछले इलेक्शन में उनके पास 116 का नंबर था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो दूसरी बड़ी जमात साबित हुई, उसने 75 सीटों पर स्कोर किया, जो कि पिछली दफ़ा से 11 ज़्यादा हैं। पिछले इलेक्शन में उन्होंने 64 सीटें जीती थीं। तीसरी बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा 54 सीटें जीती हैं। पिछली दफ़ा भी उन्होंने 43 सीटें जीती थीं और इस दफ़ा उनकी 11 सीटें ज़्यादा हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अगला स्टेप था हुकूमत साजी का। असूली तौर पर, जमहूरी तौर पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी जमात के साथ मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए, मगर जमहूरी असूल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़रा थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने से रोक रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि उनका बयानिया कि अवाम पागल हो जाएगी और छप्पर फाड़ कर बाहर निकलेगी और खान को वोट देगी। इस बयानी की सपोर्ट में उनके ट्रोल ब्रिगेड ने इलेक्शन वाले दिन खूब रौला डाला कि जनाब पोलिंग बूथ भर गए हैं, अवाम बाहर निकल आई है। और दोपहर 12 बजे के करीब जब अभी पोलिंग जारी थी, उनके तमाम कैंडिडेट्स जीत भी चुके थे। 2018 में वोटर टर्नआउट 51.7% था, जबकि 2024 के इलेक्शन में वोटर टर्नआउट 47.8% है। यानी इस दफ़ा 3.9% वोटर टर्नआउट कम था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी ये कह रही है कि जनाब हमने 180 सीटें जीती हैं और हम ये नंबर लेकर ही असम्बलियों में जाएंगे। बहरहाल दूसरा फैक्टर उनकी हुकूमत साजी ना करने का ये है कि जनाब खान साहब जेल में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास खान का नेमुल बदल यानी रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जियाले खान के अलावा किसी को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। तीसरा बड़ा फैक्टर यह है कि फॉर्मर फर्स्ट लेडी के टोरा कार्ड्स, उनके मौकल अभी इजाज़त नहीं दे रहे कि हुकूमत साजी की जाए। उनके मुताबिक, मौकलों के मुताबिक अभी वक्त जो है वो सही नहीं है, सितारे कुछ गर्दिश में हैं। चौथा फैक्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सख्त गैर जमहूरी रवैया बाकी सियासी जमातों की तरफ। वो किसी से भी बातचीत तो क्या, हाथ मिलाने के लिए भी तैयार नहीं हैं। अगर वो बात करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फौज से, और फौज उनसे बिल्कुल बात करना नहीं चाहती। वो इसके लिए तैयार नहीं है। फौज कहती है कि अपने मसाइल पार्लियामेंट में और बाकी सियासी जमातें जो आपकी हरीफ हैं उनके साथ मिलकर हल करें, हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है।
बहरहाल कल रात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक दूसरे के साथ मिल बैठकर हुकूमत बुलाने का ऐलान किया, जिसके मुताबिक मियाँ शहबाज शरीफ साहब अगले वज़ीर आज़म होंगे और जरदारी साहब हमारे नेक्स्ट सदर मुमलिकत होंगे। शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं और जरदारी साहब दूसरी दफ़ा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। बहरहाल मज़ीद पावर शेयरिंग की डिटेल्स उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताई गई। उन्होंने कहा कि हम अभी मज़ीद इस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हम बाकी चीज़ों का ऐलान भी कर देंगे कि किस सूबे का कौन गवर्नर होगा, किस पार्टी का चेयरमैन सेनेट होगा, किस पार्टी का नेशनल असम्बली का स्पीकर होगा। बहरहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें ये तो क्लैरिटी आ गई कि पीडीएम प्लस या पीडीएम 2 आने वाली है। और अब मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अगले आने वाले दिनों में ये तमाम टीवी चैनल्स पर और तमाम व्लॉगर्स क्या बातचीत करेंगे, अभी उनके पास बात करने के लिए क्या रह गया है। पहली चीज़ जो ये सब बार बार डिस्कस करेंगे कि क्या ये लोग एक मुस्तहकम हुकूमत बना सकेंगे, ये कितनी देर तक एक दूसरे के साथ इकट्ठे बैठ सकेंगे। हुकूमत तो जनाब 1 साल भी नहीं निकालेगी, ओ जनाब 3 साल कट ले जाए हुकूमत ने तो बहुत बड़ी गल होएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अपोजिशन च बह जाना है तो उन्होंने इन्होंने बड़ा टफ टाइम देना, तुसी देखते रहना। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਾਸ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ कर्जे ही नहीं लेने, ये मुल्क की चलाएंगे। बहरहाल ये सब वो बातें हैं जो आप अगले आने वाले दिनों में हर चैनल पर हर व्लॉगर से सुनेंगे। लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि बतौर पाकिस्तानी दुआ करें कि अल्लाह हमारे हुक्मरानों को इतनी अक्ल और फहम दे कि ये अपने ज़ाती मफादात और अपनी ज़ाती अनाओं के जो बुत हैं उनको साइड पर रख कर अवाम और मुल्क की खातिर एक अच्छा सियासी माहौल और एक अच्छा माशी माहौल पैदा करें, क्योंकि घर तो आखिर ये अपना है। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।